नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड विद मोना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 17 नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो 2026 को आकार देंगी। ब्रेन से कंट्रोल होने वाली डिवाइसेस से लेकर चलने वाले रोबोट्स तक, और यह भी कि ये तकनीकें पहले से ही हमारी जिंदगी को किस तरह बदलना शुरू कर चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 लो कोड और नो कोड डेवलपमेंट। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐप या टूल बनाना सिर्फ इंजीनियरों का काम है? खैर, जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे, अब ऐसा नहीं है। 2026 तक ये उम्मीद की जा रही है कि 75% से ज्यादा नए ऐप्स लो कोड या नो कोड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे। इनमें ग्लाइड, बबल और माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जहां आपको सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है और फिर पब्लिश बटन दबाना है। यहाँ तक कि ओपन एआई भी लोगों को बिना कोई कोड लिखे अपने एआई टूल्स बनाने की सुविधा दे रहा है, कस्टम जीपीटीज के जरिए। और गूगल का ऐप शीट भी बिजनेस को बिना डेवलपर्स को हायर किए पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने में मदद कर रहा है। 16 एक्सटेंडेड रियलिटी में एआई द्वारा तैयार किए गए अनुभव, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, अब सिर्फ हेडसेट्स और गेम्स तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब स्मार्ट होती जा रही है, इतनी स्मार्ट कि जैसे खुद सोच सकती हो। 2026 में हम और ज्यादा एआई पावर्ड XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी स्पेसेस देखने वाले हैं, जो इस आधार पर खुद को तैयार करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। एनवीडिया पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है। उसने ऐसे रियल टाइम कैरेक्टर्स बनाए हैं जो लोगों के साथ पूरी बातचीत कर सकते हैं। वहीं मेटा अरबों डॉलर ऐसे अवतार्स पर खर्च कर रही है जो सिर्फ बेहतर दिखते ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया भी देते हैं और अपने हिसाब से बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। CES में वर्चुअल शॉप्स भी दिखाई गई थी जो लोगों की गतिविधियों के अनुसार अपना लेआउट बदल रही थी, यानी लोग जैसे जैसे घूम रहे थे, दुकान का डिजाइन भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा था। 15 स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और IoT 2.0 अब जरा बड़े स्तर पर सोचते हैं, शाब्दिक रूप से। 2026 तक दुनिया में 30 बिलियन से भी ज्यादा IoT डिवाइसेस मौजूद होंगी। हम बात कर रहे हैं ऐसी ट्रैफिक लाइट्स की जो ट्रैफिक जाम के अनुसार रियल टाइम में खुद को एडजस्ट करती हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, सिंगापुर में ये पहले से हो रहा है। वेयर हाउस AWS और वेरिजोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके बिना इंसानी हस्तक्षेप के इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हैं। और दक्षिण कोरिया में ऐसे स्मार्ट पोल लगाए गए हैं जो हवा की गुणवत्ता मापने से लेकर आपका फोन चार्ज करने तक का काम कर सकते हैं। 14 प्राइवेसी फर्स्ट AI और लोकल प्रोसेसिंग एप्पल के नए चिप्स अब AI से जुड़े कई काम सीधे आपके डिवाइस पर ही कर सकते हैं। न क्लाउड की जरूरत, न डेटा अपलोड करने की, बस तेज और निजी प्रोसेसिंग। मेटा के लामा 3 मॉडल्स को भी आप अपने डिवाइस पर लोकली चला सकते हैं। इंटेल के मेटियोर लेक चिप्स भी इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनमें बिल्ट इन AI एक्सेलरेटर्स दिए गए हैं। यूरोप के GDPR और कैलिफोर्निया के CCPA जैसे डेटा प्राइवेसी नियमों का दबाव बढ़ने के साथ AI अब ऑफलाइन रहते हुए भी काम करना सीख रही है और साथ ही आपके डेटा को सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 13 वर्कफ्लो ऑटोमेशन एट स्केल, सर्विस नाउ, UiPath और Zapier जैसे टूल्स कंपनियों को पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने में मदद कर रहे हैं, हायरिंग से लेकर इनवॉइस बनाने तक, और इसमें किसी इंसानी हाथ की जरूरत नहीं पड़ रही। सर्विस नाउ ने रिपोर्ट किया है कि बड़ी कंपनियों में ऑटोमेशन की वजह से दोहराए जाने वाले कामों में 65% तक की कमी आई है। अमेज़न के वेयरहाउस पहले से ही प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके इंसानों और रोबोट्स के बीच समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो अब हम सिर्फ छोटे मोटे टास्क ऑटोमेट करने की बात नहीं कर रहे, अब पूरी की पूरी प्रक्रियाएं अपने आप चल रही हैं और ये बदलाव बेहद तेजी से हो रहा है। पार्ट 2 12 से 7 तक। 12 रिटेल और लॉजिस्टिक्स में AI एनहांस्ड रोबोटिक्स एगिलिटी रोबोटिक्स ने 2024 में अमेजन के वेयर हाउस में अपने डिजिट रोबोट को तैनात करना शुरू कर दिया था। वहीं वॉलमार्ट अपने 1000 से अधिक स्टोर्स में ऑटोनोमस शेल्फ स्कैनर्स का इस्तेमाल कर रही है। और अगर आप किसी कॉलेज कैंपस में गए हैं तो काफ़ी संभावना है कि आपने स्टारशिप या कीवी बॉट्स को खाना डिलीवर करते हुए देखा होगा। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते, ये AI विजन, रियल टाइम मैपिंग और एडवांस्ड नेविगेशन का उपयोग करते हैं और हर हफ्ते पहले से ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब कई उद्योगों में कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। एक बात साफ है, ये रोबोट कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये अब हमारे भविष्य का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं।
11 AI नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपने देखा होगा कि आपका फोन टाइप करते समय शब्द सुझाता है या ऑटो करेक्ट कर देता है, लेकिन 2026 तक ऐसा AI सिर्फ एप्स के अंदर ही नहीं रहेगा, ये सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही विंडोज 11 के अंदर कोपायलट की टेस्टिंग कर रही है, जहां आप अपने डेस्कटॉप से कह सकेंगे कि किसी फाइल का सारांश बना दो, ईमेल को दोबारा लिख दो या कोई इमेज तैयार कर दो, और इसके लिए आपको अलग अलग टैब्स में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं एप्पल से भी उम्मीद की जा रही है कि वह मैकओएस और iOS में और अधिक AI नेटिव फीचर्स की घोषणा करेगी। ये फीचर्स उसके नए न्यूरल इंजन्स पर सीधे डिवाइस के अंदर चलेंगे। अब बात सिर्फ स्मार्ट ऐप्स की नहीं रह गई है, बल्कि पूरा सिस्टम आपके साथ मिलकर कदम दर कदम सोचने और काम करने लगेगा। 10 ऐसे वेरेबल्स जो आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं। वेरेबल्स अब सिर्फ कदम गिनने वाले डिवाइस नहीं रह गए हैं, वे धीरे धीरे 24 घंटे काम करने वाले हेल्थ मॉनिटर्स बन रहे हैं, जो आपके तनाव, ब्लड ऑक्सीजन लेवल और यहाँ तक कि बीमारी के शुरुआती संकेतों को भी ट्रैक कर सकते हैं। आउरा और वूप जैसे डिवाइस पहले से ही एथलीट्स और आम लोगों को रिकवरी स्कोर्स और स्लीप साइकिल्स की जानकारी दे रहे हैं। अब नए मॉडल्स बिना उंगली में सुई चुभाए ब्लड शुगर ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ रहे हैं, और मावलो जैसी कंपनियां कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वियरेबल्स पे काम कर रही हैं। कुछ स्मार्ट रिंग्स तो आपके बीमार पड़ने से पहले ही त्वचा के तापमान में होने वाले बदलाव को पहचान सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये डिवाइस सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाते, इनका डेटा AI तक पहुंचता है और AI आपको व्यक्तिगत सुझाव और हेल्थ से जुड़े उपयोगी संकेत देती है। 9 क्वांटम कंप्यूटिंग वास्तविक उपयोग के करीब पहुंच रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग हमेशा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती थी, लेकिन 2026 वह साल हो सकता है जब यह तकनीक वास्तविक वर्कफ्लो में दिखाई देने लगी। IBM ने 2023 में 1000 क्यूबिट्स का आंकड़ा हासिल किया था, और इस वर्ष वह 1386 क्यूबिट चिप पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी एरर करेक्टेड सिस्टम्स पर भी काम कर रही है, जो धीरे धीरे ऐसे स्तर तक पहुंच रहे हैं जहां वे वास्तव में उपयोगी काम कर सकें, जैसे नई दवाइयों के लिए मॉलिक्यूल्स की सिमुलेशन करना या सप्लाई चेन्स को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से ऑप्टिमाइज करना। गूगल, IONQ और रिजेटी जैसी कंपनियां भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके डेमो पहले से कहीं अधिक वास्तविक होते जा रहे हैं और इसकी प्रगति की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 8 AR ग्लास स्क्रीन की जगह लेने की ओर हम लगभग 1 दशक से AR ग्लास के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वे वास्तव में उपयोगी बनने के करीब पहुंच चुके हैं। एप्पल विजन प्रो ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है, और अब मेटा, एक्सरियल और सैमसंग जैसी कंपनियां हल्के AR ग्लासेस विकसित कर रही हैं, जिनमें रियल टाइम ओवरलेस दिखाई देंगे, जैसे लाइव कैप्शंस, नेविगेशन एरोज और आपके सामने हवा में दिखाई देने वाले ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स। 2026 तक हो सकता है कि आपको किसी मैसेज का जवाब देने या रास्ता देखने के लिए अपना फोन निकालने की जरूरत ही न पड़े। और जब AI संदर्भ को समझने लगेगी, तो ये चश्मे आपके पूछने से पहले ही जान सकते हैं कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। 7 AI और हेल्थ केयर होगा और अधिक व्यक्तिगत। 2024 में गूगल डीप माइंड ने घोषणा की थी कि उसका AI मॉडल रेटिना स्कैन्स की मदद से 21 प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकता है। कुछ मामलों में यह इंसानों से भी पहले बीमारी को पहचान सकता है। अमेरिका में कई अस्पताल अब मरीजों के डेटा का विश्लेषण करने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं, ताकि सेप्सिस या हार्ट रिस्क जैसी गंभीर समस्याओं के संकेत लक्षण दिखाई देने से कई घंटे पहले पहचाने जा सके। हम कैंसर उपचार की योजना बनाने में भी AI का उपयोग होते देख रहे हैं, जहां मरीज की जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर केमोथेरेपी रेजिमेंट्स को व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जा रहा है। यानी इलाज अब एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि हर मरीज के लिए अलग और अधिक सटीक हो सकेगा। 6 हर जगह होंगे एज AI चिप्स। बहुत संभावना है कि आपका अगला स्मार्टफोन या लैपटॉप एक AI चिप के साथ आएगा। 2026 में एज AI का मतलब होगा कि AI की ताकत सीधे आपके डिवाइस पर मौजूद होगी। न क्लाउड की जरूरत होगी और न ही किसी प्रकार का लैग यानी देरी होगी। एप्पल के A17 Pro और M4 चिप्स पहले से ही यह काम कर रहे हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज एडिटिंग और वॉइस रिकॉग्निशन जैसे काम तुरंत कर सकते हैं। वहीं क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X Elite यही ताकत विंडोज लैपटॉप्स तक लेकर आ रहा है।
और इंटेल के मीटियर लेक चिप्स में NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं। ये ऐसे विशेष प्रोसेसर हैं जो बहुत कम बिजली खर्च करके AI टास्क्स चला सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका हर डिवाइस धीरे धीरे अपने छोटे AI दिमाग में बदलता जा रहा है। 5 AI पावर्ड होम असिस्टेंट्स, स्मार्ट स्पीकर्स पहले सिर्फ म्यूजिक चलाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे चल फिर भी सकते हैं। अमेज़न का एस्ट्रो, जिसे पहली बार 2021 में होम रोबोट के रूप में पेश किया गया था, लगातार और अधिक स्मार्ट बनता जा रहा है। आज इसका उपयोग होम पेट्रोल यानी घर की निगरानी, एल्डर केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल और घरों व ऑफिसों के अंदर वॉइस कमांड डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। वहीं खबरें हैं कि एप्पल भी अपना खुद का टेबल टॉप रोबोट विकसित कर रही है, जिसे कंपनी के अंदर J595 नाम से जाना जाता है। ये रोबोट फेस टाइम कॉल्स के दौरान घूमकर यूजर को ट्रैक कर सकता है। उधर चीन में ह्यूमनॉइड शोरूम असिस्टेंट्स पहले से ही ग्राहकों की मदद कर रहे हैं और उन्हें ब्रोशर्स दे रहे हैं। ये असिस्टेंट अब सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं है, इनमें स्क्रीन्स, व्हील्स, रोबोटिक आर्म्स और कुछ मामलों में फेशियल एक्सप्रेशंस भी शामिल किए जा रहे हैं। 4 ह्यूमनॉइड रोबोट्स का कमर्शियल युग। अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स सिर्फ चल नहीं रहे, वे काम भी कर रहे हैं। 2024 में फिगर AI ने BMW के साथ साझेदारी की थी। इस साझेदारी का उद्देश्य फिगर 01 नाम के उसके 2 पैरों वाले रोबोट को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करना था। एजिलिटी रोबोटिक्स अपने डिजिट रोबोट को लॉजिस्टिक्स एनवायरनमेंट्स में तैनात कर रही है। वहीं टेस्ला का ऑप्टिमस पहले से ही फैक्ट्री में बुनियादी काम कर रहा है, जैसे कपड़े मोड़ना और पार्ट्स को अलग अलग करना। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब ये रोबोट चल सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और बार बार होने वाले कामों को पर्याप्त कुशलता के साथ कर सकते हैं, जिससे वे वास्तव में उपयोगी बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी कीमत धीरे धीरे इतनी कम होती जा रही है कि इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स की कीमत एक छोटी कार से भी कम हो सकती है। 3 AI एजेंट्स जो आपके लिए काम करेंगे। ये क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। AI एजेंट्स अब सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट का जवाब नहीं दे रहे, वे पूरे काम को शुरू से लेकर अंत तक संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए डेविन, ये एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे 2024 में कॉग्निशन लैब्स ने प्रदर्शित किया था। ये पूरी वेबसाइट बना सकता है, कोड में मौजूद बग्स को ढूंढकर ठीक कर सकता है और फिर उसे लाइव डिप्लॉय भी कर सकता है, वह भी पूरी तरह अपने आप। OntoGPT और इसी तरह के अन्य टूल्स पहले से ही कई कार्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। वे यात्रा की योजना बना सकते हैं, रिजर्वेशंस बुक कर सकते हैं और अंत में आपको उसका पूरा समरी भेज सकते हैं। कंपनियों में इन AI एजेंट्स को कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग, डेटा मैनेजमेंट और ग्राहकों को जवाब देने जैसे कामों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब आप सिर्फ AI से बातचीत नहीं करेंगे, आप अपने काम AI को सौंपना शुरू कर देंगे। 2 जनरेटिव AI बन जाएगी डिफॉल्ट। 2026 तक आप जो कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, उसका बड़ा हिस्सा जनरेटिव AI द्वारा बनाया गया होगा या कम से कम उससे प्रभावित जरूर होगा। OpenAI, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां GPT-5 और जेमिनी अल्ट्रा जैसे बड़े मल्टीमोडल मॉडल्स की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। ये मॉडल एक ही कॉन्वर्सेशन में टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो को समझ और प्रोसेस कर सकते हैं। Adobe Firefly और Runway ML कमर्शियल वीडियो एडिटिंग को नई ताकत दे रहे हैं। वहीं 11 लैब्स कुछ ही सेकंड में वॉइस क्लोनिंग और स्पीच जनरेशन की सुविधा देता है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये उस तरीके में बदलाव है जिससे कंटेंट बनाया जाता है, चाहे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो या पॉडकास्ट बना रहे हो। AI अब इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। 1 ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का उदय। और अब आते हैं इस सूची की सबसे रोमांचक और भविष्यवादी तकनीक पर। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCI। ये तकनीक अब प्रयोगशालाओं से निकलकर वास्तविक दुनिया में कदम रख रही है। 2024 की शुरुआत में न्यूरालिंक ने पुष्टि की थी कि उसने पहली बार एक इंसान के दिमाग में अपनी चिप इम्प्लांट की है, जिसकी मदद से वह व्यक्ति सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर को नियंत्रित कर सकता है। दूसरी ओर सिंक्रोन और प्रिसिजन न्यूरोसाइंस जैसी कंपनियां कम आक्रामक डिवाइसेस विकसित कर रही हैं। इनका उद्देश्य लकवाग्रस्त लोगों को दोबारा चलने फिरने या संवाद करने में मदद करना है।
क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ स्ट्रोक पेशेंट्स ने BCI की मदद से अपने हाथ पैरों पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया है या सिर्फ सोचकर संदेश भेजने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके प्रभाव बेहद बड़े हो सकते हैं और अब यह सिर्फ एक सैद्धांतिक कल्पना नहीं रह गई है। आउटरो तो ये थे 2026 को बदल देने वाले 17 गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। ये ऐसी तकनीकें नहीं हैं जो कभी भविष्य में आएंगी, बल्कि ये अभी इसी समय विकसित हो रही हैं और हमारी दुनिया को बदलना शुरू कर चुकी हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही अगली वीडियो को जरूर देखें। देखने के लिए थैंक यू।